सुबह की हल्की सी धूप जब गांव की कच्ची गलियों पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे धरती भी आज किसी खास मौके का इंतजार कर रही हो। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के बीच कहीं न कहीं गर्व की गर्माहट भी महसूस हो रही थी। आज 15 अगस्त था, भारत का स्वतंत्रता दिवस। गांव के एक कोने में बना छोटा सा घर, जिसकी दीवारों पर वक्त की दरारें साफ दिखती थीं। उसी घर के आंगन में बैठे थे दादाजी। सफेद कुर्ता, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में कुछ कहानियां, कुछ दर्द और बहुत सारा गर्व। उनके पास ही बैठा था उनका पोता अमन। अमन आज कुछ अलग ही बेचैन था। स्कूल से उसे इंडिपेंडेंस डे पर भाषण बोलने का मौका मिला था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। अमन ने धीरे से पूछा, दादाजी, सब कहते हैं आजादी बहुत कीमती है, लेकिन आज तो हम खुले में घूमते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं। फिर आजादी इतनी बड़ी बात क्यों है? दादाजी मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान खुशी से ज्यादा यादों की भारी परत लिए हुए थी। उन्होंने अमन के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, आजादी की कीमत वो समझ सकता है जिसने गुलामी देखी हो। चल, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। अपनी कहानी, अपने देश की कहानी। गुलामी के दिन, जब मैं तेरी उम्र का था, दादाजी ने कहना शुरू किया। तब हम अपने देश में रहते हुए भी अपने नहीं थे। हर फैसले पर किसी और का हुक्म चलता था। खेत हमारे थे, लेकिन फसल पर हक अंग्रेजों का। मेहनत हमारी, लेकिन पेट उनका भरता था। दादाजी की आवाज थोड़ी भारी हो गई। एक दिन मैंने अपने पिता को अंग्रेज सिपाही से मार खाते देखा, सिर्फ इसलिए कि वो तय लगान समय पर नहीं दे पाए थे। उस दिन मैं समझ गया था कि ये जमीन हमारी होते हुए भी हमारी नहीं है। अमन की आंखें फैल गईं। दादाजी, क्या कोई कुछ नहीं करता था? दादाजी ने गहरी सांस ली। करते थे बेटा, बहुत लोग करते थे, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत भारी थी। संघर्ष और बलिदान। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दादाजी बोले। लोगों को जेल जाते, लाठियां खाते, गोलियां खाते। कोई भूखा रहा, कोई घर से बेघर हुआ, कोई माँ अपने बेटे को खो बैठी, कोई पत्नी अपने पति को। उन्होंने एक पल रुककर कहा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और ना जाने कितने नाम जिनका खून इस मिट्टी में मिला है। अमन चुपचाप सुन रहा था। तुझे पता है,